नमस्कार जी। राम राम। हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि हर रोज कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई फेस्टिवल हमारे यहाँ पे मनाया जाता है। कोई भी फेस्टिवल आता है तो भगवान और उनकी नई मूर्तियों को घर पे लाया जाता है, सजाया जाता है और त्योहार को अच्छे से मनाया जाता है। इन सब के पीछे हाथ होता है एक आर्टिस्ट का, जो अपने आर्ट से एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी मूर्ति बना के आपको देता है जिससे वो देखकर आप शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ बनाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अब आर्टिस्ट में चाहे गाना गाने वाला आ गया, एक्टर आ गया, डांसर आ गया, पेंटर आ गया, मूर्तिकार आ गया, कोई भी आ गया। अभी बात हम मूर्ति की कर रहे हैं तो उस टॉपिक पे रहते हैं। भगवान की पूजा करना ये कोई आज से नहीं है, ये परंपरा हजारों सालों से आ रही है और ये कंटिन्यू चल रही है, जो अच्छी बात है। लेकिन आज इसका रूप और तरीका दोनों बदल चुके हैं और बद से बदतर तरीके से बदल चुके हैं। इस बारे में बात करते हैं। पहले जब भगवान की पूजा होती थी तो घर पे उनकी मूर्तियों को बनाया जाता था और अपने हाथ से और मिट्टी से बनाया जाता था। फिर अपनी मेहनत से बनाई मूर्ति की पूजा करना, ये खुशी कुछ अलग ही है। ये खुशी वही समझ सकता है जिसने अपने बचपन में कोई ना कोई चीज मिट्टी की बनाई हो अपने हाथ से। आज की जनरेशन, आज की मॉडर्न जनरेशन इस चीज को नहीं समझ सकती है, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स की तरफ से पहले तो ये परमिशन नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते, इससे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ना उनके पास टाइम है, ना मिट्टी है। और जो मैंने कहा कि सबसे पहले परमिशन नहीं है उनके पास कि वो ये सब कर सके। सिर्फ परमिशन है तो स्कूल्स की एक्टिविटी के नाम पर। आजकल भगवान की पूजा करने के लिए रेडीमेड मूर्तियां बाजार में मिल जाती हैं कि आप घर पे लाओ, पूजा करो और विसर्जन कर दो। अब विसर्जन होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। विसर्जन का मतलब होता है पानी में मिल जाना। मतलब आप भगवान की कोई मूर्ति लाए, बाद में उनकी पूजा की और बड़े सम्मान के साथ उनका विसर्जन कर देना। जैसे अभी गणपति विसर्जन हुआ, गणपति विसर्जन का मतलब ही यही है कि ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है और बाद में इसने मिट्टी में मिल जाना है। रेडीमेड मूर्ति लाना, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, ये एक अच्छा है कि ये कलाकार को उसकी कला के पैसे मिलते हैं, उसको रोजगार मिलता है, उसको टैलेंट को पहचान मिलती है कि लोग उसको जानते हैं। लेकिन ये चीज एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है जो पूरी तरीके से गलत भी है और हम उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। भगवान की मूर्ति जहां पहले मिट्टी से बनती थी, आज वो मिलावट से बन रही है। पीओपी प्लास्टर का उसमें यूज हो रहा है और कंपटीशन इस हद तक बढ़ चुका है कि देवताओं की मूर्तियां दानवों के साइज की बन रही है और वो एक केमिकल का इस्तेमाल करके बन रही है। विसर्जन के बाद केमिकल की वजह से उस मूर्ति का पानी में मिल जाना नामुमकिन होता है, जिससे पानी में रहने वाले जीव जंतु परेशान होते हैं। और विसर्जन के बाद कहीं नाले में मूर्ति मिलती है, कहीं कहीं मूर्ति बद से बदतर जगह पे मिलती है। साथ साथ इससे पानी, पीने का पानी भी खराब होता है, क्योंकि उस पे एक केमिकल यूज होता है। केमिकल की वजह से पानी में चिकनाहट बन जाती है, जो चिकनाहट काफी वक्त तक पानी के ऊपर, पानी की सतह पे बनी रहती है, जिससे ना वो पीने लायक होता है और साथ साथ जो पानी में रह रहे जीव जंतु वो भी इससे परेशान होते हैं। और ये वही मूर्ति होती है भगवान की जिसको हम घर पे लाते हैं, इज्जत और सम्मान देते हैं और सबके लिए सुख शांति मांगते हैं। बाद में यही नहीं मूर्तियों का कहीं सूंड, कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं सिर मिलता है। ये देखकर ये सब करने वाले लोग ही कहते हैं कि लोग ये आजकल क्या क्या कर रहे हैं। लोग आजकल फेस्टिवल पे दिखावे पे ज्यादा मरते हैं। जब तक शोर शराबा, डीजे और लोगों को परेशान ना किया जाए तो उनको नहीं लगता कि उनका फेस्टिवल अच्छे से मनाएगा। पर भगवान की पूजा करना ही शांति का दूसरा नाम है। उसमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी को परेशान करे या शोर शराबा हो या डीजे लगाओ। यहाँ बात हो गई है कि प्रॉब्लम क्या है और इसकी कमियां क्या है। कमी तो हर कोई निकाल लेता है, बात है सोल्यूशन की। इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन है कि हम इको फ्रेंडली मूर्ति बनाए, मिट्टी की मूर्ति बनाए, बाद में उनकी पूजा करें, एक बड़े से बर्तन में रख के पानी से नहला के उनका विसर्जन किया जाए और उसी मिट्टी को, उसी पानी को बाद में किसी पार्क में या गमले में लगाकर कोई पेड़ उसमें लगाया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे आर्टिस्ट का काम हम छीन लें, हम मूर्तियां खुद बनाए, नहीं। हम इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियां आर्टिस्ट से ही बनवाएं, जिसको वो एक अच्छा रूप दे सके, उसको भी काम मिल जाए और हम जिसकी पूजा करते हैं, जिनको पूजते हैं, उनकी भी एक अच्छी मूर्ति बना के हम अपने घर पे ला सके। इससे ना पानी खराब होगा, ना कहीं नाले ब्लॉकेज होंगे और ना किसी को कोई परेशानी होगी और जिस भगवान को हम पूजते हैं ना हमारे हाथों उनकी बेइज्जती होगी। तो मेरे हिसाब से यही सोल्यूशन है कि हम ये इको फ्रेंडली यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो और बेटर सोल्यूशन होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।